दोस्तों नो एंट्री देख रहे हैं, अभी ये देख रहे हैं कि ये मानती है नहीं। देखिए है प्ले कर। अच्छा, लेकिन मैं तो इनके साथ 3 दिन के लिए बाहर जा रही हूँ। चलो। देखिए भाई साहब, आज इनका हमारे साथ चलना बहुत जरूरी है। नहीं नहीं, आज मेरे साथ भी चलना उतना ही जरूरी है। भाई साहब आप समझ नहीं रहे। नहीं समझ तो आप नहीं रहे। आज इतने दिनों से नो एंट्री के चक्कर काट रहा हूँ, आज एंट्री मिली और आप कहते कि मैं कल जाऊँ। मतलब आप प्यार से नहीं मानेंगे? सवाल ही नहीं उठता। मार से मानेंगे? देखिए ये गैर कानूनी है। तो ये सब कानूनी है। आज अगर ये मेरे साथ नहीं गई ना तो मेरी बीवी मुझे तलाक दे देगी। ये अगर आपके साथ नहीं आई तो आपकी बीवी आपको तलाक दे देगी। लेकिन भाई साहब, आपको रिलायंस की कसम, आपकी बीवी को एक बार मेरी बीवी से मिलाना जरूर, ताकि मेरी बीवी भी कुछ सीखे उनसे। तालियों की ये गूंज ये बता रही है कि यहाँ पर बैठे हुए कपल से जो चटपटे सवाल जवाब पूछे जा रहे हैं, आप उसका काफी मजा ले रहे हैं। अच्छा आप बताइए, सुहाग रात और उसके बाद आने वाली रातों में आपने क्या फर्क महसूस किया है? मेरे ख्याल से पति आहिस्ता आहिस्ता कम रोमांटिक होने लगता है। या ये भी सवाल है सुहाग रात मिस्टर शेखर, आपने क्या फर्क महसूस किया है? कुछ भी नहीं, मेरी तो हर रात सुहाग होती है। ये देखो, ये बड़े बड़े आदमी। इनका कहने का मतलब है कि जब से हमारी शादी हुई है तब से लेकर आज तक हमारी हर रात सुहाग रात जैसी रही है। अच्छा आप ये बताइए, महंगाई के इस जमाने में घर चलाने के लिए क्या सिर्फ मर्द को काम करना चाहिए या औरत को भी? दोनों को। दिन में मर्द कमाए, रात को औरत। अरे ये क्या? वाह 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 वाह, क्या जबरदस्त जवाब दिया। मतलब दिन में मेहनत करके मर्द को पैसा कमाना चाहिए और रात को थका हारा जब मर्द घर पर आए तो उसकी पत्नी को उसकी सेवा करके उसका प्यार कमाना चाहिए। क्या बात है? यही कहना चाहती ना आप? माइक दो। नहीं हो गया सही जवाब था। तालियां तालियां। नमस्ते मंत्री जी। नमस्ते मंत्री जी, वेलकम। आइए यहाँ बैठिए। पहचान गया। इस लड़की को मैंने कहीं देखा है। नहीं सर, ये लड़की शहर की है ही नहीं। बहुत करीब से देखा है। कहाँ देखा है? कहीं देखा है मैंने। देखा? मैं एक सेकंड में आता हूँ। जजेस का फैसला आ चुका है और जैसे कि हमें उम्मीद थी, इस साल का बेस्ट कपल अवार्ड जाता है मिस्टर एंड मिसेस शेखर को। आप वाकई इस अवार्ड के काबिल हो। भाई और बहनों, बड़ी खुशी हुई यहाँ आके। बहुत अच्छा लगा आपका प्रोग्राम, खासतौर से वो ट्रॉफी, बहुत अच्छा लगा ट्रॉफी। मैं तो आपका तो काम हो गया भाई साहब, मेरा काम याद है ना? याद है सनी, संडे 11 बजे जब सक्सेना के करना याद है मुझे। चल के कर, कोई लोचा किया क्या? मस्ट एनकरेज द ब्यूटी। शेखर बिल्कुल मेरे छोटे भाई की तरह है। आज ये नहीं होता तो मैं नहीं होता। मेरा मतलब मेरा अखबार नहीं होता। इसकी मेहनत और ईमानदारी की वजह से आज मेरा अखबार इतनी ऊंचाई तक पहुंचा है। इसलिए मैं इसे अपना बिजनेस पार्टनर बना रहा हूँ। वाओ! लेकिन ऐसे अच्छे मौके पर आप अकेले ही आए, अपनी पत्नी को साथ क्यों नहीं लाए? वो तो शादी पे भी नहीं आ सकेंगी। क्यों? वो आएंगी तो फंस जाएंगे। क्या है कि मेरी पत्नी की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। नहीं वो सब तो ठीक है, लेकिन अभी अभी शेखर जी कुछ फंसने फंसाने वाली बात कर रहे थे। मैं अब आपसे क्या छुपाना समझी जी, मेरी बीवी की दिमागी हालत थोड़ी ठीक नहीं है। क्या है कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को गिरते हुए बहुत करीब से देखा है। 9/11 उस वक्त आपकी बीवी अमेरिका में थी? जी नहीं, टीवी पे देखा उसने। टीवी पे? बस उस हादसे का इतना गहरा असर हुआ है कि शादी पे लाना काफी रिस्की हो सकता है। पता नहीं क्या तूफान खड़ा कर दे। नहीं कोई बात नहीं। अरे पंडित जी, मुहूर्त निकालने में आप कितना समय ले रहे हैं? भाई साहब एकदम पक्के होते जा रहे हो। क्या मतलब? अगर ऐसे ही झूठ बोलते रहे ना तो प्रेम भाई साहब से भी आगे निकल जाएंगे हम। क्या हुआ? अचानक दाएं आंख फड़कने लगी, कुछ बुरा तो नहीं होने वाला? हमें बाईं आंख फड़के तो बुरा होता है। अरे क्या ये मेरी आंखें फड़कने लगी? देखिए इंस्पेक्टर, मैं इस तरह की लड़की नहीं हूँ। तो फिर किस तरह की लड़की हो? मैं बहुत ही शरीफ, इज्जतदार और खानदानी लड़की हूँ। तो यहाँ इस होटल में क्या कर रही हो? वो पति से झगड़ा हो गया था, इसलिए मैं यहाँ चली आई। अच्छा, पत्नियां झगड़ा करके मायके जाती हैं और तुम? देखिए इंस्पेक्टर, हमारे खानदान की परंपरा यही है। हम लोग जब झगड़ा करते हैं तो होटल में जाके रहते हैं, मायके जाके मायके वालों को बदनाम नहीं करते। ये तेरे साथ में कौन है? ये तो मेरा छोटा भाई है। क्या हो गया दीदी? देखो ना,
इंस्पेक्टर साहब क्या कह अच्छा तो तेरा भाई गुजराती है? ए चलो चल। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई हो सकते हैं, तो ये गुजराती क्यों नहीं भाई हो सकता? लेकिन ये तेरे साथ यहाँ क्या कर रहा था? ओह, ये मुझे बनाकर घर ले जाने के लिए आया था। हाँ दीदी घर चलो ना, जीजा जी भी बहुत परेशान होंगे। अरे इंस्पेक्टर भाई, हम दोनों तो ना होटल के रूम में बैठ के फैमिली प्लानिंग फैमिली मैटर्स डिस्कस कर रहे थे, रिलायंस की कसम। अगर तेरी बहन शादीशुदा है तो इसका पति भी जरूर होगा। कहाँ है? संडे 11 बजे चल सकते ना कि घर में? तेरे को मेरे पति से मिलना ना, बस इतनी सी बात है। चल। पंचांग के अनुसार जजमान, चंद्रमा 2 दिन राहु में है और 2 दिन शनि में। ये 4 दिन बहुत अशुभ है। इससे पहले का कोई मुहूर्त नहीं निकलता? क्यों जीजा जी, बड़ी जल्दी हो रही है शादी की। एक्सक्यूज मी, क्या बात है इंस्पेक्टर? कौन है ये? सॉरी सर, ब्लू मून होटल की रेड में पकड़ा है इन्हें। ये कहती हैं कि ये शादीशुदा है और इनके पति आपके यहाँ हैं। इनके पति? तुम्हारे पति? कौन है? मैंने इन लोग को बोल दिया। नहीं कुछ कहने की जरूरत नहीं, नो प्रॉब्लम डार्लिंग। जाना ही था तो वही एक बच्चा पूरे शहर में ये क्या पहन रखा है? अंकल वो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर वाली बात कही थी। वो सब ठीक है, लेकिन ऐसे होटल में ठहरना वो अब इसका क्या जवाब दूं? अरे क्या जवाब देंगे आप? सब आप ही की गलती है। जब भी आप भाभी से नाराज होते थे, होटल में जाके ठहरते थे ना? हाँ तो फिर ठहरता था। बस यही बात भाभी के दिमाग में बैठी हुई है। उनके बिना आप यहाँ आ गए, बस नाराज हो गई। अब भाभी को कैसे पता कौन सा होटल कैसा है? करेक्ट। लेकिन आप कौन है? मैं इनका साला हूँ, ये मेरी दीदी है। कहा था ना दीदी का ख्याल रखना। घर से बाहर क्यों निकलने दिया? घर से बाहर? बस इंस्पेक्टर साहब, तकलीफ के लिए माफी चाहता हूँ। अब तो आपको तसल्ली हो गई। इतना कुछ बोलने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ इतना बोलो कि अगली बार मैं किसी होटल में मिलूं, मुझे नहीं पकड़े। ये मैं कैसे कर सकता हूँ? नहीं कोई बात नहीं, मैं कह देता हूँ। इंस्पेक्टर, आइंदा ये कहीं भी कभी भी मिले, नो अरेस्ट, ओके? आओ बेटी, आओ बेटी। हाय। बहुत अच्छे मौके पर आई हो। 5 दिनों के बाद तुम्हारे देवर की शादी है। किशन जी, आप इन्हें शादी में जरूर लाना। जी। प्रॉमिस? प्रॉमिस। नहीं, मुझे मेरे शेखर के लिए ऐसा ही लैपटॉप चाहिए। एक्सक्यूज मी मैम, मे आई हेल्प यू? यस, ये लैपटॉप कितने का है? सोल्ड मैम, इसका बिल बन रहा है। तो ये ठीक है, help आप मुझे कैसी ऐसा ही दूसरा दे साले दीजिए। वो- नो मैम, सॉरी वी आर आउट ऑफ स्टॉक। आई विश मैं शादी की रात शेखर को सुनिए देती। ये help की है ये आप उसने। ले लीजिए, मैं दूसरा सिलेक्ट कर लूंगी। नो, इट्स रियली ओके, थैंक यू। शादी का तोहफा पहली रात दिया जाता है, उसके बाद में आप इनको दे दैट इज सो दीजिए। काइंड ऑफ यू। लेकिन एक शर्त पर, आपको मेरे साथ 1 कप कॉफी पीनी पड़ेगी। सोच लीजिए, 2 शायद पिलानी पड़ेंगी। मुझे बहुत ज्यादा बातें करने की आदत है। तब तो बहुत मजा आएगा, क्योंकि मेरी आदत भी बिल्कुल आपकी तरह है। सो शैल वी गो? दोनों की आदतें बिल्कुल औरतों जैसी है। औरत नहीं है क्या? साले। अच्छा, मुबारक हो। ओके। अरे सुना तुमने? क्या? अपना बुआ का बलविंदर है ना, अपना बल्लू, उसकी शादी हो रही है संडे को। हम दोनों को पूना बुलाया। आपको जाना है तो आप जाइए, मैं नहीं जाने वाली उस घर में जहाँ मेरे सौतन लाने के मंसूबे बनाए जाते थे। ऐसे मौके पर पुरानी बातें भूल जाते हैं काजल। तुम्हें चलना पड़ेगा मेरे साथ। मैं नहीं जाऊंगी। बचपना छोड़ो काजल, प्लीज। कहाँ नहीं जाना मुझे? काजल तुम बस मनवा के छोड़ोगे क्या? ठीक है, तुम्हारी मर्जी, लेकिन मुझे तो जाना ही पड़ेगा, वरना बल्लू घोड़ी नहीं चढ़ेगा, उसकी शादी नहीं हो सकेगी। बल्लू, तू एक काम कर, तू मेरे साथ चल। ठीक है, वरना मैं अकेला बोर हो जाऊंगा। बिल्कुल ठीक है। बड़े नखरे करते हैं यार, मतलब वो उसके बचाता है, वो उसके लिए झूठ बोल रहा है। वो लड़की जो है वो होटल में कहती है मुझे गारंटी दे दो कभी भी मुझे ना पकड़े, उसको अपना काम चलाना है। तो बड़ी आरामी है भाई, चला गए भाई सबके नाम के लिए, मुझे पकड़े ना, गारंटी दो होटल में। सारे कहते भाई वो गए रोतड़ू भी कहता इसको दोगे। रोतड़ू ने गारंटी दे दी। साला देखो ना, बड़ा हरामी था, वो आशिक था, बोला भाई उसने भी बड़ा हराम पाई की है भाई। हाँ भाई, आज तो मजा आ गया था। करिए तो देखा दो, पुलिस वाले कहते हैं ये गलत होटल में ठहरी थी। मजा आ गया आज भाई सुनकर।